गुड मॉर्निंग दोस्तों आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो बहुत दिन बाद लेके आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यस्तता होने के कारण से हम वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, तो अब वीडियो जो जाएगा वह कंटिन्यू जाएगा लगभग दोस्तों। ठीक, आज जो टॉपिक लेके आया हूं वह टॉपिक अपने आप में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन जो वीडियो अब पड़ेगा अपने आप में जबरदस्त वीडियो रहता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्या टॉपिक है जो बोर्ड पे आप लोग को लिखा गया है वो आप जानते होंगे। यहाँ लिखा गया है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम क्या होता है आपके दिमाग में बातें चलती होंगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यह टॉपिक आप पढ़ लिए तो दोस्तों बड़े बड़े सवाल का कैलकुलेशन आप सेकंडों में कर दोगे। अब कहोगे इसका क्या मतलब होता है? मैथ का मतलब यही होता है कि बड़े बड़े जो सवाल है उसका कैलकुलेशन सेकंड में मिलाओ। अब यही से मैथ अच्छा होता है, और वही चीज सेकंड में लाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसी चीज आपको आता रहेगा तो बड़े बड़े सवाल का जो बीच में कैलकुलेशन आपको मिलते हैं सवालों के बीच में, उसका आंसर सेकंडों में आएगा। कब? जब आप ऐसी चीज आप पढ़े रहेंगे तब। और डिजिटल सम के अंदर यही खासियत होती है। इस पे हम एक सवाल देखो, एक सिंपल से सवाल लेके आया हूं। अब अगर इसको बेसिक्स लगाओगे तो इसका आंसर आप कम से कम 3 से 4 मिनट ले लोगे ना, लेकिन अगर डिजिटल सम आप पढ़े रहोगे तो इसका आंसर सेकंडों में ला दोगे। ठीक, आपको हम एक सवाल लेके आए हैं और डिजिटल सम बताएंगे और इसका आंसर आपको सेकंडों में बताएंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे वह स्टैंडर्ड सवाल लाते रहेंगे, और इस डिजिटल सम के माध्यम से वह स्टैंडर्ड सवाल सेकंडों में आंसर आएंगे। ठीक, चलो पहले हम पढ़ते हैं डिजिटल सम क्या चीज होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, डिजिट सम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम मतलब क्या होता है? डिजिट को जोड़ना, बेसिक चीज है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने कहूं 15 यानी 15, आप यही कहोगे 15 है, 15 और 15 है। अगर इसको जोड़ोगे तो डिजिट को जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हुआ? 6 निकल के आया। इसका मतलब जो डिजिट का जो सम निकल के आया वो क्या निकल के आया? 6 निकल के आया ना। तो कहोगे इसका 15 का जो डिजिटल सम निकल के आया वो क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। और मैं एग्जांपल लेता हूं 125, इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया? जोड़ो, डिजिट को जोड़ो, 2 1 3 और 5 3 कितना हुआ? 8 हुआ। इसका मतलब 125 का जो डिजिटल सम निकल के आया वो क्या निकल के आया? 8 निकल के आया। और एग्जांपल लो, जैसे मैं कह दूं 5 2 3, इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ो तो 5 2 कितना हुआ? 7 7 3 कितना हुआ? 10 हुआ। यानी इसका डिजिटल सम क्या निकल गया? 10 निकल गया। क्या निकल गया? 10। लेकिन दोस्तों यही छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक, आप कहोगे सर जैसे इसका डिजिटल सम 6 निकल के आया, 125 का डिजिटल सम 8 निकल के आया, डिजिट को जोड़ने के बाद जो आएगा वही डिजिटल सम होगा। इसको डिजिट को जोड़ने के बाद 10 निकल के आया, इसका भी डिजिटल सम 10 होना चाहिए। तो दोस्तों यही आपको एक बात ध्यान देनी है। ठीक, जो डिजिटल सम निकल के आएगा वह सिंगल डिजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगल डिजिट। जैसे यहां देखो 5 और 1 जोड़े 6 है ना, यहां सिंगल डिजिट क्या? 6, एक ही डिजिट है ना। यहां देखो 1 2 5 को जोड़े क्या आया? 8 निकल के आना, सिंगल डिजिट है। लेकिन दोस्तों यहां जो जोड़ो 5 2 7 3 10, यहां जब आप जोड़े तो यहां 10 निकल के आया और ये डबल डिजिट है, जबकि आंसर किस में लाना है? सिंगल डिजिट में लाना है। जब आपको डबल डिजिट मिले इसको जोड़ दो तो 1 और 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपका आंसर सही है। ठीक, इसका मतलब 523 का जो आपका डिजिटल सम निकल के क्या निकल के 1 आया। ये छोटी छोटी चीज जो बता रहे हैं ध्यान देते रहेगा दोस्तों, एक कैलकुलेशन आपको सॉल्व करेगा। ठीक, और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कह दूं 5 2 9 3, ए ले लिया, इसको जोड़ो तो 5 2 कितना हुआ? 7 हुआ। 7 और 9 कितना हुआ? 7 और 9 होता है कितना? 16 होता है। और 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है। आप कहोगे सर इसका डिजिटल सम क्या 19 निकल के आया क्या? नहीं, अभी मैं आपको बताया हूं डिजिट को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वह सिंगल डिजिट होना चाहिए। यहां देखो डबल डिजिट आ रहा है ना, यहां कहोगे सर क्या 9 और 1 कितना आया? 10 हुआ। यहां 10 हुआ ना। अब यहां भी अभी देखो डबल डिजिट है नहीं है। फिर दोबारा जोड़ो, 1 और 0 जोड़ो क्या आएगा? 1 आया। अब आपका आंसर सही आया। इसका मतलब कि दोस्तों इसका जो डिजिटल सम निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। इसका मतलब डिजिट को जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट लाना है। देखो यहां जोड़े कितना आया? 19 आया। 19 सिंगल डिजिट है नहीं है। इसको जोड़े 9 1 10, तभी देखो डबल डिजिट निकल गया। फिर जोड़ो 1 0, अब देखो 1 सिंगल डिजिट आया ना। कब तक करना है? जब तक आपको सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कह दूं 7 2 9 0 7 2 5, इसको जोड़ो तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जोड़िए। चलो भाई जोड़ते हैं। 7 तो कितना हुआ? 9 हुआ।
9 9 18, 18 और 0 जोड़ोगे तो 18 होगा। 18 और 7 कितना हुआ? 25। कितना हुआ दोस्तों? 25। 25 2 कितना हुआ? 27। 27 27 और 5 कितना हुआ? 27 5 हुआ 32। क्या हुआ? कितना हुआ? 32 हुआ दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ डबल डिजिट आया है ना, और इसको जोड़ोगे 3 और 2 कितना हुआ? 5 आया। यहाँ सिंगल डिजिट आ गया, इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया? 5 निकल के, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, सर इसको जब जोड़ रहे हैं तो समय ज्यादा लग रहा है। यहाँ देखो समय कम लग रहा था, 5 1 6, हाँ 5 2 7 1 8, यहाँ 3 2 5 5 5 2 7 3 10, यहाँ समय कम लग रहा है। लेकिन जब डिजिट हमको बड़ी बड़ी मिल रही हैं तो जोड़ने के बाद समय ज्यादा लग रहा है ना, इसको भी हमको कम करना है। आप ऐसा कम करो समय कि ताकि डिजिटल सम जो निकल कर 5 निकल के और जोड़ने इतना हमको समय ना लगे, हमको कम समय में लाना है। ठीक, तो कम समय लाने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं। जब आपको कहीं 9 मिले, क्या मिले दोस्तों? 9। जब इस संख्या को जोड़ने के बाद 9 मिले, 9 को हमेशा 0 मानते हैं। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जब बताएंगे ध्यान दीजिएगा। 9 को 0 मानते हैं, और 9 का पहाड़ा यानी 9 का जितना मल्टीपल्स होगा हर जगह 0 होगा। जैसे 9 कहीं मिल जाए 0, 9 का नाम 9 0, 18 0, 27 0, 36 0, यानी कहने का मतलब 9 का जो पहाड़ा होगा, 9 का जो मल्टीपल्स होगा वह हमेशा 0 होगा, वह हमेशा 0 होगा। आप कहो सर इसका क्या मतलब है? यही आपका कैलकुलेशन छोटा करता है डिजिटल सम निकालने के लिए। कहाँ? डिजिटल सम निकालने के लिए 9 को 0 मान लेते हैं। देखो आइए चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो 9 यहाँ है ना, देख रहे हो ना, 9 9 0 हो जाएगा। 9 क्या होगा? 0 भी होता है। 9 को 0 मान लो। अब देखो 5 2 कितना हुआ? 7, 7 3 कितना हुआ? 10 आया। 10 आया। यहाँ देखो 10 लिखे है ना, और देखो दोबारा जोड़ोगे क्या निकल का है? 1 निकल के आएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 7 2 कितना हुआ? 9। भाई जोड़ने के बाद अगर 9 आ गया तो वहां हम 0 मानेंगे। हम 2 डिजिट जोड़े, 9 बन गया। 7 2 9, ये 0 हो गया। यहाँ देखो ये भी 9 है, ये भी 0 हो गया, इसका काम नहीं है। 7 2 कितना हुआ? 9, ये भी 0 हो गया। कितना बचा? 5। ये देखो 5 आपका आंसर हो गया। आया नहीं आया? ठीक, और एग्जाम्पल बताऊं, देखो ध्यान से। मैं कह दूं 9, कोई एग्जाम्पल लो, 9 7 2 3 1 6 5, कुछ भी ले लो अपने मन से। ठीक, यहाँ देखो 9 है ना, 9 डिजिटल सम निकालना है आसानी से। देखो 9 को 0 मानते हैं, 9 0 हो गया। इसको जोड़ो, 7 2 9, ये भी 0 हो गया दोस्तों। यहाँ देखो 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 3 9, 0 हो गया। 5 और कितना बचा? 5 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंगल डिजिट आया ना, और यही आपका डिजिटल सम निकल गया। क्या आया? 6 निकल गया। ये आपको डिजिटल सम समझ में आया ना, और इसी अगर ये समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप सेकंड में लाओगे। इसका आंसर सेकंड में लाओगे। कैसे? डिजिटल सम के माध्यम से। आइए इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा इसमें नहीं करना है, डिजिटल सम के माध्यम से लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताएं, 9 को 0 मान लेते हैं। 9 को 0 मानते हैं। देखो यहाँ देखना ध्यान से, ऐसे डिजिट जोड़ो, आप 9 बना लो। 9 बनाए, देखो 9 बनाते हैं। 5 3 5 3 8 1 9, यानी इन तीनों डिजिट को जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आएगा ना 9, और 9 को क्या मानेंगे? 0। एक 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। क्या बचा आपके पास? 2 बचा ना, 2 यहाँ लिखो, लिख दिए 2 गुड़े। यहाँ देखो डिजिट का सम जो करना है, इसको जोड़ो। 3 2 5 5 1 6, यहाँ देखो 6 लिख दिए, प्लस यहाँ देखो 9 दिख रहा ना, ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ देखो 2 और 1 कितना हुआ? 2 1 3, यहाँ 3 लिखो, 3 यहाँ गुड़ा। यहाँ देखो 5 2 7 7 2 9, यानी इनको जोड़ने के बाद क्या 9 आया, और 9 क्या होता है? 0 होता है। इसका डिजिट सम क्या निकलता है? 0 हो गया। अब गुड़ा कर लो दोस्तों, 6 दूनी 12 आया, 12 प्लस 3 का गुड़ा 0 में करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ गया। तो 12 और 0 का जोड़ोगे, 12 और 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। इसका अब देखो 12, इस सवाल का डिजिटल सम निकल के आया 12। क्या निकलेगा? 12। जबकि डिजिटल सम जो होता है वो डबल डिजिट में नहीं होता है, सिंगल डिजिट में होता है। इसको जोड़ दो पुनः, 2 और 1 कितना है? 3 है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अभी बताने में समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब एक बार समझ लोगे इसका आंसर सेकंड में लाओगे। ठीक, इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया? 3 निकल के आया ना। इसका मतलब इस चारों ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज नहीं। इस सवाल का डिजिटल सम क्या निकल के आया? 3 आया ना। इसका मतलब इस चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 निकल के आएगा, यह 3
जिसका डिजिटल सम 3 निकल के आएगा वही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज नहीं। आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। डिजिटल सम देखो 3 आता है पहले में। चलो 9 यहाँ दिख रहा है, अभी बताए 9 को 0 मानो, यहाँ भी 9 0, यहाँ देखो 8 और 1 कितना हुआ 9 हुआ ना, ये भी 0 हो गया, यहाँ जोड़ो 6 कितना हुआ दोस्तों 12 हो गया ना, 6 कितना हुआ 12 हो गया, और 12 को पुनः जोड़ो 2 और कितना हुआ 3 हुआ ना। इसका मतलब दोस्तों इस ऑप्शन का डिजिटल सम देखो निकल क्या कितना 3 निकल के आना, और यहाँ भी देखो क्या है 3 है ना। इसका मतलब एक ये वाला ऑप्शन आपका 100% सही है। इस सवाल को लगाओगे तो आपका यही आंसर मिलेगा। अब इसको जोड़ोगे, इसका ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आपको डिजिटल सम 3 नहीं निकल के आएगा। चेक करें, देखो देखो यहाँ देखो 9 0 कहोगे सर 0, 9 0 0, यहाँ देखो 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है ना, 6 1 7 7 2 9, यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ 6 तो बच गया ना। और देखो इस सवाल का डिजिटल सम निकल के आया था 3 आया था ना, क्या 3 आया क्या 6 आया ना, इसका मतलब ये गलत है। इसको भी लगाओगे दोस्तों डिजिटल सम, इसका भी 3 नहीं आएगा, इसका भी 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर सही है। ठीक, इसका मतलब आपको अगर डिजिटल सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप सेकंडों में लाओगे दोस्तों। और डिजिटल सम को हम आपको बता दिए हैं, 102 बार वीडियो जरूर देखिएगा। अभी इससे बेसिक सवाल लेके आए हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड सवाल होंगे वो डिजिटल सम के माध्यम से उसका आंसर आपका सेकंड में निकल जाएगा। ठीक, बाकी और सवाल हम आपको लाते रहेंगे, लेकिन यह वीडियो 102 बार जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको समझ में आया दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब वो आपको ऊपर बनता है। ठीक, आज के लिए इतना ही।